जो मेरा पति, जो मैंने शादी की, फेरे लिए, धर्म प्रवेश किया, वो मुझे कह रहा जानता ही नहीं। और उसका जीजा जो कुछ भी है, मारपीट और छेड़खानी, घर में रह के मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो इस वजह से उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, जब आप ऐसी खबरें पढ़ते होंगे तो यकीनन आपका दिल भी बहुत दुखता होगा और आप ऐसी लड़कियों पर लानतें भेजते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या कभी आपने सोचा है कि एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम से शादी क्यों कर लेती है? अपना प्यारा मजहब इस्लाम क्यों छोड़ देती है? यकीनन नहीं सोचा होगा। आप सिर्फ ऐसी खबरें पढ़ते होंगे और इस पर लानतें भेजकर अपने काम में मसरूफ़ हो जाते होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये कान खोलकर सुने। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि रुखसार माही क्यों बनी और अब उसे मीडिया के सामने क्यों आना पड़ा। दरअसल 3 साल पहले रुखसार को शेखर से प्यार हो गया और शादी के लिए रुखसार ने अपना धर्म बदल लिया और वो हिंदू बन गई। शादी के कुछ दिन बाद ही शेखर की रुखसार से नफरत हो गई। कभी वो तलाक देने की बात करता, कभी उसे मारता पीटता। रुखसार सहती रहती। चूँकि रुखसार ने हिंदू बनकर शादी की थी और घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, लिहाजा रुखसार के पास शेखर की ज्यादतियों को सहने के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ दिन पहले जब शेखर को लगा कि उसकी ज्यादतियाँ, उसके जुल्म रुखसार सहती जा रही है, तब उसने एक नया जुल्म रुखसार पर करना शुरू किया और ये कहा कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो फिर रुखसार को शेखर के साथ, उसके जीजा के साथ भी संबंध बनाने होंगे, उसके साथ सोना होगा, जिसे रुखसार ने मना कर दिया। रुखसार ने ये कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, जिसके बाद शेखर ने उसे जान से मारने की धमकी दी। और जब सारी हदें पार हो गईं तो फिर मजबूर रुखसार को मीडिया के सामने आना पड़ा। और मीडिया के सामने भी रुखसार इसलिए आई क्योंकि पुलिस और प्रशासन शेखर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था। सोचिए, ये वो देश है जहां खुले में नमाज पढ़ने पर FIR हो जाती है, जहां एक लड़के लड़की की दोस्ती को लव-जिहाद से जोड़ दिया जाता है और जिसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है उस पर एंटी कन्वर्जन का कानून लागू कर दिया जाता है। लेकिन शेखर इतने जुल्म रुखसार पर कर रहा था, लेकिन पुलिस ने रुखसार की शिकायत तक नहीं लिखी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? शेखर, या फिर अपना हिंदवादी सोच रखने वाला समाज, या फिर सियासी दबाव में काम करने वाला पुलिस प्रशासन? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यकीनन इन तीनों में से कोई भी कसूरवार नहीं है। कसूर मुसलमानों का है। या कभी आपने सोचा कि एक लड़की के सामने ऐसे हालात क्यों आते हैं कि उसे गैर मुस्लिम लड़के अच्छे लगने लगते हैं और वो उनके लिए अपना मजहब भी छोड़ देती है? क्योंकि जब वो ये देखती है कि अगर वो इस्लामी रीति रिवाज के साथ शादी करेगी और अपने मजहब में शादी करेगी तो फिर उसके लिए उसके बाप को दहेज के तौर पर मोटी रकम देनी पड़ेगी। उसकी शादी के लिए उसके बाप को कर्ज लेना पड़ेगा। इसलिए वो राहुल के रूप में एक आसान रास्ता ढूंढती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि राहुल तब तक ही राहुल होता है जब तक वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात ना बना ले। एक बार जिस्मानी ताल्लुकात बन गए तो फिर राहुल राहुल नहीं रहता। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।